राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन सूट कैसे बनाते हैं। कॉम्बिनेशन सूट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें शर्ट भी है, निकर भी है और शर्ट कोई में जो है हम 2 कलर लगाते हैं। या तो आप 2 कलर लगा लेंगे यहाँ पर अलग अलग कलर, या ये प्रिंटेड ले लेंगे, यहाँ पे प्लेन ले लेंगे, यहाँ पर फिर कपड़े में ही कोई डिज़ाइन या तिरछी सिलाइयाँ हम कपड़े में ही लगा लेंगे। तो कुछ ना कुछ हम डिज़ाइन कर देते हैं और उसके साथ हम निकर भी बनाते हैं। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन सूट। तो आइए समझते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। ये देखिए, इसमें इनके पहले नाप देख लेते हैं। तीरा 10 है, छाती 20 है, लंबाई 14, बाजू की लंबाई 5, गोलाई 8, निक्कर की लंबाई 9, हिप 21 और मोहरी 14। ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन सूट, जिस तरह से मैंने आपको फ्रॉक की चोली बताई थी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन फ्रॉक की चोली में ये जो हम बटन पट्टी लगाते हैं वो पिछली साइड लगाते हैं, इसमें हम बटन पट्टी आगे लगाते हैं शर्ट की तरह। ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम तीरा ले लेंगे। हमारा वही फार्मूला रहेगा, तीरा 10 है तो हमने 10 का आधा 5 ले लिया। यहाँ पर गला हमारा वही रहेगा, छाती का 12वां हिस्सा। छाती हमारी 20 है तो इसका 12वां हिस्सा हमारा हो गया 1.5 पौने 2। चौड़ाई में भी उतना ले लेंगे और लंबाई में भी उतना ही ले लेंगे हम। ये हमारा आर्म होल का फार्मूला वही रहेगा, छाती का चौथाई भाग। छाती का चौथाई भाग इनका 5 हो जाएगा, क्योंकि छाती 20 है तो ये हमने 5 ले लिया। आधा इंच तीरा डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारी आती है छाती की बारी। ये छाती का फार्मूला भी हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले होता है, छाती का चौथाई जमा में 2 इंच। छाती 20 है, इसका चौथाई 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। ये हमारा हो गया 7 इंच। और ये हमारा ये तो सीधा ही जाता है, यहाँ पे हम कोई शेप नहीं देते हैं। जितना हमने छाती ली उतना ही हम नीचे सीधा कर देंगे। ये हमारा है आगे का पीस। यहाँ पे हम लगाएंगे पॉकेट, ये यहाँ पे लगेगी बटन पट्टी। तो हम ये छाती का जो चौथाई हिस्सा लेंगे 5 और 2 7, वो इसको छोड़ कर लेंगे। जो 1.5 इंच की पट्टी है इसे छोड़ने के बाद हम 7 इंच लेंगे। ये हमारा आगे का हो गया। अब ये हमारा पीछे का, वही तीरे का आधा हो गया 5 इंच। और इसमें जो पीछे का गला है उसकी लंबाई सिर्फ आधा इंच रखते हैं। चौड़ाई में वही रहेगा, छाती का 12वां भाग 1.25 इंच, लेकिन लंबाई में रहेगा सिर्फ आधा इंच। उसके बाद आर्म होल की छटाई है भाई 1.25 इंच पर। छाती का चौथाई हो गया ये 5 इंच, और ये 1.25 इंच पर छटाई हो गई, तो ये हमारा आधा इंच अंदर हो गया आगे वाला आर्म होल। फिर भाई छाती का चौथाई जमा में 2 इंच 7 हो गया, नीचे भी पूरा 7 हो गया। लंबाई हमारी हो गई पूरी 14। अब देखिए चोली में क्या होता था, यहाँ पर हमारी बंद साइड होती थी, यहाँ बटन पट्टी। इसमें क्या होगा, ये बंद साइड है, जो पीछे का है वो बंद रहेगा, बटन पट्टी हमारी आगे लगेगी। सिर्फ इतना सा ही फर्क है, बाकी लगभग ही वैसे ही है। बाकी मैं अभी आपको अखबार पे ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। ये देखिए बाजू है, इसमें भी हम आगे छोटा सा डिज़ाइन या फिर जिस कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन सूट के लिए, यहाँ पर वही इसी कपड़े का इस्तेमाल हम बाजू में भी कर लेंगे। और ये हमारी गुलाटी कॉलर है, वो मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि अभी आप अचानक से इतना सब कुछ सीखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। फिलहाल हम इसे पूरे पट्टी लगा के इसका गला तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए निक्कर वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको सादा निक्कर बताई है। ये पेंट कट निक्कर होती है। इसमें पीछे का पोर्शन जो है वो 1 इंच फालतू रखते हैं। अभी मैं आपको अखबार पर ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ। बाकी इसका फार्मूला वही रहेगा। ये हिप का तिहाई रहेगा। हिप का तिहाई, ये आसन जो है हिप का तिहाई जो हमें आधा इंच रहेगा। ये हिप का 12वां हिस्सा रहेगा, और लंबाई जितनी हमारी है वो मोरी का आधा, जैसे कि मैं आपको पहले निक्कर में सिखा चुकी हूँ। चलिए अब करते हैं इसकी न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग। और अगर आप लोगों को चौथाई भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करना नहीं आता है तो मैं आज आपको पहले सिखा देती हूँ इंची टेप पर। देखिए छाती हमारी 20 है तो 20 का पहले आपको चौथाई भाग करना सिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, आपने क्या करना है, पहले आपने 20 को पकड़ लेना है, ठीक है। फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है इसको आपको 20 पर रख देना है, इस तरह से। अब ये हो गए हमारे 2 भाग। अब 2 भाग कैसे हुए, अगर हम कहेंगे इसका आधा भाग तो आधा भाग हमारा आया 10। देखिए समझ गए आप, ये हमारा आधा भाग हो गया। अब हमें करना है चौथाई भाग। तो जो ये हमारा आधा भाग है उसको ऐसे पकड़े रखेंगे, इस आधे भाग को भी हम 20 पर रख देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले जो ये हमने 4 भाग कर दिए। जो पहला भाग हमारा खत्म हो रहा है कितने पे हो रहा है, 5 पे। तो चौथाई भाग हो गया हमारा 5। समझ पा रहे होंगे, चौथाई भाग 5 हो गया। अब अगर हमें इसका 8वां भाग निकालना है तो हम एक बार इसको फिर से फोल्ड कर देंगे। और आपने देखना हो कि चौथाई भाग कैसे हो, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। और जो हमने आधा भाग किया था तो ये देखो आधा तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चौथाई भाग भी अब आपको समझ में आ गया, इसका 5 हो गया, ठीक है। अब आपको करना है, मान लीजिए इसका 8वां भाग, ठीक है। 8वें भाग के लिए इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए कितने भाग हो गए इसके, ये काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 इसमें हो गया, 4 इसमें, 8वां भाग हो गया। और हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो आएगा 8वां भाग कितना आया आपका, 2.5। देखिए जो सबसे पहले आएगा। अब हमें इसका करना है, ये आ गया इसका 8वां भाग। अब आपको करना है इसका 12वां भाग। अब देखिए हमें गले के लिए, इसके लिए करना होता है ना 12वां भाग। देखिए 12वां भाग हम कैसे करेंगे, आपको आधा भाग, चौथाई भाग और 8वां भाग समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 12वां भाग। 12वें भाग के लिए आपको क्या करना है, ये 20 पकड़ लिया हमने, ठीक है। इंची टेप को इस तरह से एडजस्ट कीजिए, देखिए कि 20 पर जो है ये 3 भाग हो जाए इसके।
20 पर 3 भाग कर दिए मैंने इसके, देखिए 3 है, देख पा रहे होंगे आप, ये 3 है। ठीक है, अब पहला भाग कितना आ रहा है हमारा 6.5। ठीक है, अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर देते हैं। ये 3 भाग हो रखे हैं हमारे, देखो देख पा रहे होंगे आप 3। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये हो गए हमारे 6, 1 2 3 4 5 6। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं उनको ये सब करने में दिक्कत आती है, मैं उनके लिए समझा रही हूँ। जो पढ़ी लिखी है उनको तो दिक्कत होती नहीं है, इसलिए सबको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ। देखिए अब एक बार और फोल्ड कर दिया, देखिए अब 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ भी हो गए, छठा भाग। छठा भाग हमारा हो गया 3.25। ठीक है, अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12वां भाग, और 12वां भाग हमारा आ गया 1.6। इसे आप 1.25 भी कह सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे 12वां भाग हो गया। कैसे हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और देखिए 6 ये हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया इसका 12वां भाग, जो कि आया हमारा 1.25 के आसपास। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब आपके 2 पीस ले लिए हैं पूरे पूरे, ये जो डबल लाइन होते हैं, देखिए ये हमारे पूरे लग जाएंगे। अगर आप कपड़े पर बना रहे हैं तो आपको ऐसा कपड़ा लेना है जो 2 तह में हो। 2 तह में ये 5 जमा में 2 7 और 1.5 इंच ये भी, जिसकी चौड़ाई हो 8.5 2 तह में, और लंबाई हो 15 से 16 इंच, क्योंकि लंबाई इसकी 14 है। एक 2 तह इसके लिए और 2 तह इसके लिए आपको ऐसा कपड़ा लेना है। मैं आपको अखबार पर सिखा रही हूँ। फिलहाल देखिए ये हमारा डबल तह में हो गया कपड़ा। हमको खुली वाली साइड इधर रखनी है। देखिए हमने खुली वाली साइड इधर रख ली है। अब देखिए पहले हम 1.5 इंच छोड़ देंगे, पहले हम 1.5 इंच पर पूरे में निशान लगा लेंगे, जिस पर बनेगी हमारी बटन पट्टी। इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। डेढ़ इंच हमने अलग कर लिया है। अब लंबाई हमारी 14 है, तो हम आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1 इंच नीचे जाएगा, तो 14 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 15.5। यहाँ से हम 15.5 पर भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले हमको लेना है तीरा। तीरा हमारा 10 है, तीरा 10 है, तो 10 का आधा हो गया हमारा 5। यहाँ से हमने 5 ले लिया, और मैंने आपको बता रखा है जितना तीरा हम यहाँ लेते हैं उतना ही आर्म होल ले लेते हैं, तो यहाँ भी हमने 5 ले लिया। और इसका फार्मूला होता है छाती का चौथाई भाग। छाती हमारी 20 है, तो उसका चौथाई भाग फिर से वही आ गया, 5 ही आ गया। 5 पे निशान लगा दिया। अब छाती हमारी है 20, इसका फार्मूला होता है छाती का चौथाई जमा में 2 इंच। छाती का चौथाई हमारा हो गया 5 जमा में 2 इंच हमारा हो गया 7। इस 1.5 इंच को छोड़ने के बाद इसको हमको इंक्लूड नहीं करना, ये तो मुड़ जाएगा, वापस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ये तो इसको छोड़ने के बाद 7 इंच लेना है। ये हमारा हो गया। उसके बाद पूरी लंबाई पे भी आप 7 इंच ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं बनती, सीधा होता है ये। और यहाँ पर आप एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब आर्म होल आगे वाला पीस है, तो आधा इंच हम अंदर ले लेंगे। और यहाँ से आप 1 इंच की गोलाई दे देंगे, 1 से 1.25 इंच की गोलाई दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब आते हैं गले पर। गला होता है हमारा छाती का 12वां भाग। मैंने अभी आपको सिखाया 12वां भाग कैसे निकालना है। अभी हमारा 1.25 निकला है 12वां भाग। यहाँ से भी 1.25 और यहाँ से भी 1.25, इनको मिला लेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे गले की। ये भी हमारा हो गया, आर्म होल भी हो गया। अब देखिए, अब मेन चीज़ है इसमें कि आपको यहाँ से कट किस तरह से देना है। वो कट जो है आपको यहाँ से दोगे आप। जो ये हमारा आर्म होल गया है ना, ये यहाँ पे, यहाँ से आप कट देंगे, यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पर आपको रखना है छाती का 12वां भाग जमा में 1 इंच। छाती का 12वां भाग आपका 1.25 आया था, जमा में 1 इंच हो गया हमारा ये 3.25। यहाँ से पूरा 3.25 पर आपको निशान लगा लेना है, इस तरह से। और यहाँ से आपको शेप देते हुए यहाँ से इस तरह से पूरा इसको नीचे ले जाना है।
इस तरह से आपको ये कट दे देना पूरा। छाती का 12वां भाग जमा में 1 इंच, तो हमारा ये आ गया 3.25 इंच। यहाँ से जो हमने आर्म होल की चटाई की है यहाँ से हम करेंगे। अब हम करते हैं इसकी कटिंग, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ से काटेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से ये हो गया है। अब अगर आपको कपड़े पर बनाना है तो भी पहले आपको इस तरह से अखबार पर ही काटना होगा, क्योंकि ये जो कट देंगे यहाँ पे जो आप अलग कपड़ा लेंगे यहाँ पे अलग लेंगे तो वो ऐसे करेंगे। देखो अखबार पे काट लिया हमने, फिर हम कोई भी कपड़ा उठा लेते हैं। मान लीजिए आपने ये कपड़ा लिया, ठीक है, आपको एक ये इस कपड़े पर बनाना है, इस कपड़े पर आपको प्लेन बनाना है, और जो ये बनाना है आपको वो दूसरे कलर के कपड़े पर बनाना है। मान लीजिए वो आपको इस पे बनाना है। एक आपको इस पर बनाना है और एक आपको इस पर बनाना है, ठीक है। आपने दोनों कपड़े रख लिए अपने। देखिए, इसको इस पर रखेंगे, अखबार पर पहले काट लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से छांट देंगे। ये आपका हिस्सा तैयार हो गया, ये बना। इसको भी इसी तरह से करेंगे। ये देखिए कम पड़ रहा है हमारा कपड़ा, आप पूरा कपड़ा लेंगे। ये तो मैंने आपको सैंपल के तौर पर दिखाने के लिए किया है। यहाँ पूरा कपड़ा ले लेंगे और उसको भी ऐसे छांट देंगे। इस तरह से हमारे अलग अलग कपड़े हो जाएंगे। आप एक कपड़ा प्रिंटेड ले सकते हैं या फिर कलर जो कॉम्बिनेशन मैच करे। ये मैच नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरह से इस पे काट लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कपड़े कट गए हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ना कैसे है आपको, देखिए एक पीस उठाएंगे ये वाला और एक ये वाला, इसको इस पर रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि आप भूले नहीं, और मशीन पर धीरे धीरे इसको इस तरह से पूरा सिल लेंगे, सिल जाएगा पूरा। इसी तरह से हम दूसरा पीस उठाएंगे और उसमें जोड़ देंगे। आप सीधे उल्टे का कपड़े का ध्यान रखेंगे, सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है। अगर आप दोनों सेम है तो आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए कि ये हमारा उल्टा है, ये हमारा उल्टा है, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, अंदर के दोनों सीधे हैं, ठीक। देखिए हमारे ये आगे का पीस हो गया है, इसे हम रख देते हैं अलग। अब आप आते हैं पीछे वाले पीस पर। पीछे वाला पीस जो है आपकी बंद साइड होगी, यहाँ पर खुली साइड नहीं होगी, बंद साइड होगी। उसी की तरह हम 15.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। सेम 15.5 इंच पर निशान लग गया ये हमारा। ये देखिए, इसको कर लेते हैं सीधा। यहाँ पे लेते हैं तीरा, वही 5 इंच का जो आगे वाले पीस में किया है। यहाँ से 5 इंच, यहाँ से 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच, वही छाती का चौथाई जमा में 2 इंच, 7 इंच। यहाँ से तो हम यहीं से लेंगे 7 इंच। आगे वाले पीस में तो बटन पट्टी लगनी थी, इसमें कुछ नहीं लगना है, तो पूरा 7 ले लिया। यहाँ से भी 7 इंच। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो आजकल बच्चों के कपड़े मार्केट में इतने अच्छे मिल जाते हैं कि लोग घर पर बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनको तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ से हम एक से 1.25 इंच की गोलाई दे देंगे, इसमें 1 इंच की दे देंगे, चलेगा। इस तरह से गला यहाँ से छाती का 12वां भाग लेंगे यहाँ से, और यहाँ से सिर्फ आधा इंच बस। इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा पीछे का पीस तैयार हो चुका है। इस पे कर लेते हैं कटिंग। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम उड़े पट्टियां निकाल लेंगे जो गले पर लगेंगी, और बस गले पर लगेंगी, यहाँ पर तो बाजू लगेगी। ये देखिए, ये हमारा पीछे का पीस हो गया, ये हमारा आगे का पीस हो गया। ये उल्टी तरफ है तो हम सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से।
ये सीधा तरफ है हमारा। सबसे पहले आपको इनको जोड़ देना है इससे, इस तरह से। देखिए सबसे पहले आपके ये जुड़ेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए, यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। देखिए तैयार हो गया। उसके बाद आप ये मोड़नी है पीछे की तरफ, ये उल्टी तरफ है, जितना हमने निशान लगाया है उतना हम इसको मोड़ देंगे। बटन पट्टी के लिए जितना आपने निशान लगाया इसको भी मोड़ देंगे इस तरह से। बटन पट्टी के लिए मोड़ दिया। उसके बाद ये जुड़ चुके हैं इसमें, देखिए ठीक है। सेकंड काम ये जोड़ना है, पहले ये जुड़ गया, पट्टियां मुड़ गई। उसके बाद आप जोड़ेंगे तीरा, तीरा भी जुड़ गया। फिर आप लगाएंगे यहाँ पे वो रेप पट्टियां जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और यहाँ पर लगेगी आपकी बाजू। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते बाजू सिखा देती हूँ मैं आपको। बाजू की लंबाई हमारी 5 है, तो हम ले लेंगे लंबाई में बाजू को 5 से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच हमारा जब जाएगा, जब हम उसको जोड़ेंगे, अपने कॉम्बिनेशन सूट से जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा तब चला जाएगा, और 1 इंच यहाँ पर चला जाएगा तुरपाई करने के लिए या फिर सिलाई करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 हो रहा है, इस पर आधा इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये बाजू की हमारी 4 तय हो गई हैं, देखिए पूरा। ठीक है, डबल कपड़ा है ये हमारा। लंबाई हमको जितनी चाहिए हम उतनी ले लेंगे। ऊपर की साइड हमारी यहाँ रहेगी, ये जुड़ी हुई साइड है ये हमारी। जुड़ी हुई साइड को हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो खुली वाली साइड है नीचे, यहाँ हम निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे छाती का चौथाई भाग। छाती हमारी 20 है, तो चौथाई भाग हमारा 5 हो गया। देखिए निशान लग गया हमारा इस पर। अब हम यहाँ से ले लेंगे छाती का 12वां भाग। छाती का 12वां भाग हमारा 1.5 इंच, 1.25 इंच हो गया, हम उस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए हल्की सी इसको इस तरह से शेप दे देंगे, ये देखिए, और यहाँ से हल्का तिरछा लेकर इसको इस तरह से काट देंगे। ये हमारी होगी बाजू। छोटे बच्चों के कपड़ों में आगे से बाजू की एक और गोलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसी तरह से बन जाते हैं। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, देखो हमने इसमें दिखा रखा है कि गोलाई, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बाजू तैयार हो गई हमारी। देखिए बाजू जब हमने काटी थी वो भी हमने इस पर रख दी है, पूरा हमने रखकर आपको दिखा दिया है। ये अलग कलर का होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। मैं अगली बार कोशिश करूंगी कि अलग कलर का पेपर रख के दिखाऊं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कॉम्बिनेशन सूट की हमारी शर्ट तो बन गई है। अब इसकी निक्कर जो है मैं अगली वीडियो में डालूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा दिखाना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। तो पार्ट 2 में हम इसकी निक्कर की कटिंग पार्ट 2 में दिखाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, जिसमें हमने आपकी शर्ट की कटिंग दिखा दी है। एक बार शर्ट की कटिंग में आपको ड्राफ्टिंग दोबारा दिखा देती हूँ, देख लीजिए अच्छी तरह से। और इस ड्राफ्टिंग को प्लीज़ आप ग्रुप में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो ये हमारी थ्योरी है आप इसको भी जरूर लिखिए, जिससे कि आपको आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो, आपको इस सूट में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो और आगे तक पहुंच पाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो हमारे पुराने हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करें, ताकि वीडियो हमारी और आगे चल सके, और शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसकी निक्कर की कटिंग दिखाऊंगी और आपको मैं सिल के भी दिखा दूंगी।